अपने? देखिए, जो भी विषय है केंद्र की सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और केंद्र की सरकार ऐसे विषयों पे सम्यक विचारोपरांत कोई बात करती है तो केंद्र के सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं और केंद्र की सरकार उसके अनुसार एक्ट कर रही है। मैं तो राज्य सरकार का मंत्री हूँ। लेकिन आप क्या कहेंगे जब मुख्यमंत्री ही खुद कह रहे हैं कि मेरा जो कार्य क्षेत्र और क्षेत्राधिकार है, मैं उतने ही दूर तक बात करता हूँ। यह केंद्र सरकार के समक्ष विषय है। केंद्र सरकार की तरफ से सारे विषय आए हैं जो हमारे सरकार के माननीय मंत्री हैं, उन्होंने इस विषय में स्पष्ट किया है। तो केंद्र की तरफ से जो भी बातें आनी है, चूंकि ये केंद्र सरकार के संज्ञान का सारा विषय है, तो सारी बातें कही जा चुकी हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि देखिए जनसंख्या नियंत्रण हो, फिर जातीय जनगणना हो, ओम प्रकाश चौटाला से मिलना हो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग को चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं है। एनडीए बहुत ही मजबूती के साथ चला है, चल रहा है और चलेगा। सीएम की राय अलग अलग है कई मसलों पर। देखिए, कई दल होते हैं ना, ये दलों का समूह है एनडीए, तो स्वाभाविक कुछ विचारों में भिन्नता हो सकती है। सर, आपके दूसरे लाइन जीतन राम मांझी भी जांच की मांग कर रहे हैं पेगासस में। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी इसमें। वो भी लगातार बोल रहे हैं इस तरीके से। इस विषय पे हमारे केंद्र के मंत्री जो अधिकृत भी हैं इस विषय पे बोलने के लिए, उन्होंने बहुत विस्तार से सारी बातें कही हैं। अब उसी बात को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ही देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी लगातार दिल्ली जाते हैं, ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, पेगासस और इस विषय पे जातीय जनगणना पे बोलते हैं कि बीजेपी पैसे पीछे कैसे जा सकती है। विधानसभा में जो पारित हुआ था तो वो भी साथ थे, अब पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। देखिए, यह केवल एक राज्य का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय विषय है और राष्ट्रीय विषय पे जब कोई निर्णय होना है तो राष्ट्र के स्तर पे होना है, केंद्र सरकार के स्तर पे होना है और दलगत आधार पे भी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी पार्टी की जो केंद्रीय इकाई है, वह इन सारे विषयों पे स्पष्टता से अपनी बात करती रही है। स्वाभाविक रूप से जब दल अलग होते हैं तो विचारों में कुछ भिन्नता होती ही है, लेकिन कुल मिलके हम सब एनडीए हैं और इस देश और राज्य के विकास के लिए बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग जनता सहयोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसमें भी जनता का हिमायती बनने की होड़ है क्या? बिल्कुल नहीं, आपके संज्ञान में होगा। ऐसे सैकड़ों बार आपने यहाँ इस कक्ष में कवर किया होगा, मुझे ही दर्जनों बार कवर किया होगा और ये सहयोग कार्यक्रम बहुत पहले से पार्टी में चलती है, हमारे केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। और हम सब लोगों का मकसद अल्टीमेटली क्या है? जन कल्याण। जनता के बीच जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, जनता को यदि कोई कठिनाई है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना, फिर उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करना। तो सरकार में रहने वाले जितने भी लोग जितने तरीके से जनता से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे उतना ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। सर, क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार कुछ यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार विरोधी दलों या विपक्षी दलों के बहुत चहेते बनते जा रहे हैं? तो पीएम मटेरियल तक बताया जा रहा है। देखिए, ये सब आप लोग अपने तरीके से विश्लेषण करिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विश्लेषण करके बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपने से कहा है मुझे रुचि नहीं इन चीजों। तो जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने सारी बातें आपके सामने स्पष्ट कर दी, फिर इस पे प्रश्न पूछ रहे हैं। कि जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा। ये दूसरा विषय पूछ रहे थे अभी, तो मैंने उस विषय पे कहा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, तो फिर उस पर अब किसी और के राय विचार की जरूरत है। 5 साल सरकार चलेगी, देखिए इसलिए हम लोग 5 साल ही नहीं चलेगी, 5 साल ही केवल नहीं चलेगी, उसके आगे भी ये सरकार चलेगी। आप निश्चित रहिए, जनता का समर्थन इस सरकार के साथ। आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार एनडीए की चलती रहेगी, इसलिए चलेगी कि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है और जनता का मिला समर्थन वाली सरकार। विरोधाभास इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है? राय अलग अलग मैंने बड़ी सहजता के साथ आपको मैंने कहा, जब भी दो दल 3 दल होते हैं तो कहीं ना कहीं विचार में थोड़ी भिन्नता होती है, लेकिन ओवरऑल टारगेट, मकसद और कार्य प्रणाली, कार्य योजना
क्या है आप देखिए, सब हम लोग एक साथ मिलकर काम सर, कर रहे हैं। देश के दो बड़े नेता हैं मुलायम सिंह, लालू यादव, उनके मुलाकात पर आपने ट्वीट किया है कि समाजवाद का खाली बस्ता लेकर लालू यादव मुलायम सिंह के पास चले गए हैं। डिजिटल इंडिया में अब उनकी ये विद्यालय नहीं चलेगी। नहीं, कौन विद्यालय भी मैंने लिखा, तो मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि देश अब विकास की ओर है। देश का नौजवान आज डिजिटल इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टार्टअप इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टैंड अप इंडिया के साथ चलना चाहता है, मेक इन इंडिया के साथ चलना चाहता है। तो जब देश का नौजवान आज इस दिशा में चलना चाहता है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो अब चरवाहा विद्यालय की सोच रखने वाले लोग यदि किसी राज्य के अंदर राजनीतिक दखल देना चाहेंगे तो वहां का जन समर्थन और नौजवानों का समर्थन उनको नहीं मिलेगा, ये मैंने स्पष्ट। सर, एक सवाल है, क्या आपको भी अपने विभाग में काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप ही के सहयोगी सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे परसों कहा है कि बहुत दिक्कतें होती है गठबंधन सरकार में काम करने में, कुछ मजबूरियां होती हैं। आज ही मैंने अखबारों में, सारे अखबारों में सम्राट चौधरी जी का बयान पढ़ा है। आपने भी पढ़ा होगा सम्राट चौधरी जी का बयान। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने किस प्रकार से काम किया है, मेरा 5वां साल शुरू हो गया है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, और पिछले 5 साल से स्वास्थ्य मंत्री हूँ, तो तस्वीरें कैसी बदली है मुझे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। आप राज्य के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में जाएं, आज किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, अनुमंडल अस्पताल में चले जाइए, सदर अस्पताल में चले जाइए, जो तस्वीर है वो बयां कर देंगे और वहां मिल रही सुविधा बता देंगे कि किस प्रकार से काम हुआ है। और हम मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, और कई काम तो ऐसे किए हैं जो विश्वव्यापी है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल देश का गौरव बनने जा रहा है, देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है। तो काम तो हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि 2024 में नीतीश कुमार विपक्षी दलों की तरफ से चेहरा बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। चिराग जी क्या बोलते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। चुनाव के पहले भी बहुत कुछ अपने मन से बोलते थे। धन्यवाद। की गई और जुलाई में दूसरी लहर खत्म होने के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। नहीं, बहुत स्पष्ट, आप सब लोग को मालूम है, मीडिया के दोस्तों को भी बताया गया, जब कोरोना का दूसरा वेव आया था तो दूसरे वेव में अचानक मानव बल की अधिक जरूरत पड़ी थी और चिकित्सक, हमारे चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल, नर्सेज, हमने सभी लोगों को 3 महीना के लिए संविदा पे रखा था, घोषित करके रखा था कि 26 जुलाई तक आपकी सेवा ली जाएगी। बहुत स्पष्ट बता दिया गया था, अखबारों में छपा था, विज्ञापन के माध्यम से हुआ था। तो सारी चीजें जब स्पष्ट रूप से आपको पहले ही बताया हुआ है तो उसके बाद फिर दोबारा बोलने का जरूरत है। और फिर एएनएम की नियुक्ति अभी निकलेगी, सरकारी निकलने वाली है, तो निकलेगी तो उसमें जो हमारी एएनएम की बहनें हैं वो अपना आवेदन डालेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।